तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल के महीने में जब भी आप रोज़ा रखें तो इफ्तार के वक़्त ये एक अमल कर लें। ये शव्वाल के हर रोज़े की इफ्तार में ये एक सूरतुल कुरैश का अमल करने वाला है। इसकी ऐसी बरकत आप देखेंगे कि अल्लाह ताला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे आपके ऊपर खोल देगा, क्योंकि सूरतुल कुरैश का ख़ास ताल्लुक है रिज़्क़ के हलाल के साथ, खाने के साथ, नेमतों के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम व इकराम के साथ इसका ख़ास ताल्लुक है। और फिर जब शव्वाल के आपने रोज़े रखने हैं, ये नफली रोज़े हैं जिनका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। एक साल की इबादत का अजर है, सवाब है, बहुत सारी फजीलतें आई हैं नबी आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, सहाबा और इसी तरह अहले बैत और सब के मामूलात के अंदर ये सारा ऐसा अमल होता है कि जो चलता चलता हम तक पहुंचता है। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। कोशिश किया करें कि वैसे भी जो पीर और जुमेरात का मसनून रोज़ा है आप उसको भी रख सकते हैं, जो अय्याम बीज के रोज़े हैं आतीन आप उसको भी रख सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें चाहिए कि हम नफली रोज़े रखा करें। अगर क़यामत के दिन हमारे फ़र्ज़ रोज़ों में कोई कमी होगी, कोताही होगी, कोई नुक्स होगा, तो अल्लाह ताला नफली रोज़ों की बरकत से उसको पूरा कर देंगे और हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो रोज़ों की अपनी आदत बनाएं। और ख़ास तौर पर ये जो सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं, इसमें रोज़ा रखना बहुत आसान होता है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद जो शव्वाल के रोज़े रखे जाते हैं, तो रोज़े की हमारी एक आदत बन चुकी होती है पूरा महीना रोज़ा रख के मुसलसल और बिला नागा। सहरी में उठना आसान होता है, तहज्जुद पढ़ना आसान होता है, अफ्तारी की एक रूटीन होती है और भूख प्यास भी कम लगती है एक रोज़े की आदत होने की वजह से। तो शव्वाल के रोज़े रखने बहुत आसान होते हैं। तो जब भी आप पूरे शव्वाल के महीने में 6 शव्वाल के रोज़े रखें, तो अफ्तारी से पहले आपने अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठ के आपने ये अमल करना है। सूरतुल कुरैश को आपने 70 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार लाजमी पढ़ना है। और आपने दस्तरखान पे बैठ के ये अमल करना है और अपने खाने की, रिज़्क़ की और हर चीज़ की जो आपकी ज़रूरत हो, हाजत हो, उसकी नीयत रख के आपने सूरतुल कुरैश को पढ़ना है। और आखिरी आयत पे आपने तसव्वुर और जोर रख के इसका ध्यान रख के आपने पढ़ना है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह ही वो ज़ात है कि जिसने हमें खौफ से अमन दिया और भूख से हमें खाना खिलाया। और अल्लाह हमें ये सारा दस्तरखान, नेमतें और किस्म किस्म की हमें चीज़ें जो खिला रहा है, ये वही ज़ात है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपका दस्तरखान कभी खाली नहीं होने देंगे, कभी आपको तंगी और तंगदस्ती के अंदर नहीं डालेंगे। और अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरवानी अता फरमाएंगे, माल दौलत की कसरत और बरकत अता फरमाएंगे। सूरतुल कुरैश से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं और बंदिशें, रुकावटें, तंगियां, हर किस्म की तंगदस्तियां दूर होती हैं। फिर शव्वाल का महीना हो, शव्वाल का नफली रोज़ा हो, अफ्तारी का वक़्त हो, दस्तरखान पे बैठे हुए हों, सूरतुल कुरैश आप पढ़ें और फिर नियत करें और दुआ करें। वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो जब आप एक नियत भी अगर उसमें करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसी रिज़्क़ की फरमानी करेंगे कि कभी तंगी का मुंह नहीं देखेंगे। तो अल्लाह ताला हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।